हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर एलिमेंट में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कूल कैलेंडर के बारे में और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एमएड के इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में है। एमडीयू की जो एमएड है उसके थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चलता होगा कि किसके बारे में वीडियो। तो स्कूल कैलेंडर के बारे में, स्कूल में जो भी एकेडमिक कैलेंडर में इवेंट होते हैं, टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती है, वो सभी कुछ स्कूल कैलेंडर में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, स्कूल कैलेंडर एक बेसिक कैलेंडर से बहुत अलग होता है ना। एक बेसिक कैलेंडर में तो हॉलीडेज होते हैं और वर्किंग डे होते हैं, लेकिन स्कूल कैलेंडर में वो सभी चीज़ें होती हैं जो कि स्कूल में एक साल के अंदर या एकेडमिक सेशन के अंदर या एकेडमिक कैलेंडर के अंदर होने वाली है। मतलब सारे टास्क, इवेंट, फंक्शंस, एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक पूरा चार्ट होता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है और जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो, स्कूल कैलेंडर बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है स्कूल हेड के लिए। बेसिकली ये स्कूल हेड या की ड्यूटी रहती है कि कैलेंडर पे लाएं, लेकिन स्कूल हेड के साथ साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, टीचर्स हैं, वो सभी भी इन्वॉल्व होने चाहिए स्कूल कैलेंडर बनाते वक्त, ताकि उसमें सभी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके और स्कूल कैलेंडर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके। और अभी सभी स्कूल के क्या होते हैं, अपने अपने कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, टास्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो सभी को इंक्लूड किया जाता है स्कूल कैलेंडर में। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइम टेबल के टाइप्स के अंडर ही स्कूल कैलेंडर को काउंट किया जाता है। जो ई ज्ञान का मटेरियल है उसमें यही लिखा है कि इट कम्स अंडर द टाइम टेबल, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंप्रेहेंसिव है। कंप्रेहेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा व्यापक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो स्कूल कैलेंडर के बारे में आप ये चीज़ें लिख देना। और बेसिकली ये 8 मार्क्स में ही आ सकता है या 4 मार्क्स में, और 16 मार्क्स में आए तो फिर एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, और लास्ट में इसके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। केवीएस का स्कूल कैलेंडर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, स्कूल कैलेंडर में क्या क्या होता है। स्कूल कैलेंडर में एकेडमिक सेशन होता है, मंथ वाइज, डे वाइज एक्टिविटीज होती हैं। एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके बारे में डिटेल होती है। वर्किंग डेज कितने होंगे, हॉलीडेज कितने होंगे, वो सब कुछ इंक्लूड होता है। समर एंड विंटर हॉलीडेज या वैकेशंस होते हैं, या अलग अलग तरह के जो भी हॉलीडेज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी उन पे, वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देन है असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, कब कब कंडक्ट किए जाएंगे, उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में जिस तरह से भी अरेंज करवानी है, ऑर्गेनाइज करवानी है, उनकी डिटेल होती है। जैसे कि हेल्थ डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस, ईद जैसी एक्टिविटीज, या इन फेस्टिवल्स पे कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो उन सभी के बारे में स्कूल कैलेंडर में होता है। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक या इसकी विशेषताएं क्या है, स्कूल कैलेंडर किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली क्या है, आप क्या कह सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से प्लान किया गया है, सिस्टमेटिक प्लानिंग है पूरे साल की। तो इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसकी विशेषताएं क्या है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपको बतानी है। तो खुद से भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है जो यहाँ लिखा है वही बताओ। तो एनुअल गोल या ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देता है, और उसको कैसे अटेन करना है वो बता देता है ना। देन टास्क को पर मंथ के अकॉर्डिंग, पर डेज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है ना। कि अगले महीने कोई एक्टिविटी होने वाली है तो काम को पहले से ही सॉर्ट आउट कर लो। राइट, क्रिस्टल क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, टीचर्स को, स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और इवन पेरेंट्स को, है ना। तो पेरेंट्स को भी पता रहता है कि कब स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, हॉलीडेज कब होंगे। तो पेरेंट्स या रिश्तेदारों को पता रहता है कि कब वो अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो। पहले क्या होता था, फैब में शादियां होती थी ज़्यादा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होने वाले होते थे, है ना। मार्च या अप्रैल में। सर्दियों में एग्ज़ाम के बाद शादियां ज़्यादा अरेंज होती हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सभी को,
जो भी स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल के, उन सभी को अपना काम मैनेज करने में भी हेल्प करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि कब कब क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर सब लोग अपना अपना काम मैनेज कर सकते हैं। देन एक सिस्टमेटिक प्लान प्रोवाइड करता है सभी चीज़ों के लिए कि कौन सा टास्क, एक्टिविटीज, इवेंट कब कब होगा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। देन प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कैसे करता है? सपोज आपने प्रॉपर मैनेज किया है सब कुछ, तो आपको पता है आपको कब क्या करना है ना। और जब आपको पता है कब क्या करना है तो उससे प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, वेस्टेज नहीं होता है टाइम का एंड ह्यूमन रिसोर्स का भी। देन हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से महीने के अकॉर्डिंग हम पीछे हैं या किसके अकॉर्डिंग हम आगे हैं। तो कैलेंडर के जो भी नीड्स हैं उनको हम चेकआउट कर सकते हैं और प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है आने वाले इवेंट्स या टास्क को लेके। देन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने कामों को स्कूल कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये हमने पढ़ लिया ना, चलो कोई बात। चलो देन स्कूल कैलेंडर और क्या मदद करता है कि चीज़ें किस तरह से चल रही है ना। हमें पता चल जाता है कि भाई जैन में हमने ये फिक्स किया था, फेब में हमने ये फिक्स किया था और किस तरह से काम चल रहा है, तो वो चेक हो जाता है। तो उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी अपने आप एनहेंस हो जाती है स्कूल कैलेंडर की, ठीक है। देन है इजी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन होता रहता है टाइम टू टाइम। किस तरह से होता है? जब सभी महीने में हमें पता है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं तो अपने आप मॉनिटरिंग चलती रहती है टाइम के साथ, है ना। इवेल्युएशन होता रहता है कि भाई अप्रैल आने वाला है, स्कूल अच्छे से मैनेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नए बच्चे आएंगे, नए पेरेंट्स आएंगे, मतलब एडमिशन के लिए नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए। देन ये क्या है, डिफरेंट टू मतलब हर एक स्कूल के अकॉर्डिंग स्कूल कैलेंडर डिफरेंट हो सकता है। जोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग या वहाँ पे हॉलीडेज और इवेंट्स अलग अलग तरह से होते, तो वहाँ के अकॉर्डिंग स्कूल कैलेंडर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। मतलब एक कोर्स स्ट्रक्चर रखते हुए हम सपोज करो अगर इंडिया की बात करें तो साउथ की अलग नीड है ना, ईस्ट की अलग नीड है, वेस्ट की अलग नीड है, नॉर्थ की अलग नीड है। मौसम में हर एक जगह बहुत ज़्यादा बदलाव है तो वहाँ पे वैकेंसीज भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, राइट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्कूल कैलेंडर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो देन आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। पहले पेन पेपर से ही कैलेंडर बनते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कैलेंडर बनाना। सपोज प्रॉपर कैलेंडर है तो आप पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग उसमें डिटेल फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब काम बहुत ईजी हो गया है। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं जिसके ज़रिए आप स्कूल की सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और उसमें स्कूल कैलेंडर भी आता है। तो उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट है और बहुत इजी हो गया। डेट में आपको जो भी लिखना है उसमें लिख दो, वो अपने आप सेव हो जाएगा और उसको फिर आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपके स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो एक जगह वो बना हेड में, मतलब मेन ब्रांच में बना, और मेन ब्रांच से वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है स्कूल कैलेंडर बनाने के लिए आजकल, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं केवीएस का स्कूल कैलेंडर। तो यहाँ पे देखो ये केवीएस का है, एक मिनट यार, तो यहाँ पे देखो ये केवीएस संगठन का एनुअल एकेडमिक कैलेंडर है और स्पेशली किसका है ये, जोशीमठ आईटीबीपी में जो केवीएस उसका है और उसका रीजनल सेंटर है देहरादून। तो इनका एकेडमिक कैलेंडर पढ़ते हैं, स्कूल कैलेंडर पढ़ते हैं 2022 से 2023 के लिए। तो यहाँ पे आप अच्छे से इनकी डिटेल को देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अप्रैल 2022 का क्या है कि वेलकमिंग ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन, देन रिजल्ट का एनालिसिस करना, जो भी होम एग्जाम हुए हैं, एक्शन प्लान बनाना नए एकेडमिक सेशन के लिए, देन जो भी वैकेंट सीट है उस पर एडमिशन करना, देन जो भी विद्यालय का प्लान है उसको केवीएस के रीजनल ऑफिस देहरादून में भेजना, देन कमेटी बनाना एकेडमिक प्लानिंग की या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की। तो जो भी हमने 3 वीडियो में पढ़ा है पहले इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, तो आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग
हर एक साल होती रहती है ना, टाइम टू टाइम होती रहती है, तो उसके लिए कमेटी को डिक्लेयर करना। देन एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट EPAR जो भी एम्प्लॉयज की है उसको लिखना। देन पहले क्वार्टर की फ़ी कलेक्ट करना, स्कूल डायरीज बांटना एंड फॉर्म 16 फॉर्म भरना टीचर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए। देन एनुअल डे सेलिब्रेट करना। देन VVM मुझे यही मिला, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। अगर ये नहीं होती इसके फुल फॉर्म तो प्लीज़ मुझे फ्यूचर में करेक्ट कर देना, ठीक है। मैंने सर्च किया तो मुझे यही मिला। देन प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड इवेंट एंड टीम इवेंट जो भी है उसके लिए टीम का सिलेक्शन। देन मैं ही आ गया 2022। तो इसमें क्या है, समर ब्रेक के लिए होमवर्क प्रोवाइड करना, एनुअल प्लानिंग करना, जो भी स्कूल बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए पैसा चाहिए। देन टीचर्स को इन सर्विस कोर्स के लिए रिलीव करना, है ना, क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती हैं गर्मियों की समर स्कूल्स में, तो यहाँ पे टीचर्स इन सर्विस कोर्स जाके कर सकते हैं, 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। देन है टीचर्स की अरेंजमेंट करना बोर्ड ड्यूटीज एंड इवेल्युएशन ड्यूटीज के लिए। देन इसमें 5th पॉइंट देख लेना क्योंकि इनका लोगो आ गया है। तो इसमें 5th पॉइंट ये है कि शिक्षकों से उनके विभागों की आवश्यकता के अनुसार सामान की सूची को प्राप्त करना और सामान खरीद की व्यवस्था करना। इट्स मीन ये यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं टीचर्स के जो भी नीड है ना, उनके डिपार्टमेंट की जो भी नीड है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि सर्वे किया जाता है सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे वही हो रहा है। पहले है ना कमेटी बन गई, नीड को एसेस किया, देन टीचर्स से सर्वे किया जा रहा है कि क्या क्या सामान आपके पास अवेलेबल है, आपको क्या मंगाना है, ठीक है। देन जून आ गया 2022, तो क्लास 11th के लिए एडमिशन। देन समर वेकेशन के बाद होमवर्क की चेकिंग बाय टीचर्स एंड प्रिंसिपल। देन बिल्डिंग सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। देन वेरीफाइंग डाटा ऑफ UBI फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। देन सेंडिंग ऑफ प्रपोजल फॉर MECP कंफर्मेशन, ये है मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। और ये जो एनुअल प्रोग्राम है ना, एनुअल कैलेंडर है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। देन जुलाई आ गया 2022, तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर की फ़ी कलेक्ट करना, टीचर्स अवार्ड के लिए नॉमिनेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्लांटेशन बुक रीडिंग वीक्स, सोशल साइंस एग्जीबिशन एंड साइंस एग्जीबिशन उनको ऑर्गेनाइज करना, विद्यालय मैगजीन को पब्लिश करना, स्टाफ इंफॉर्मेशन और उनकी सर्विस को अपडेट करना, सर्विस बुक्स को अपडेट करना, स्कूल फंड, VVN, बजट एंड पेरेंट्स वीक सेलिब्रेट करने, जो भी इससे रिलेटेड काम है, PTM का ऑर्गेनाइजेशन करवाना और जो भी इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट है उसको रीजनल ऑफिस में भेजना। देन अगस्त आ गया, तो अगस्त में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आ गई, PTM, इंडिपेंडेंस डे, संस्कृत वीक मनाना, रीजनल लेवल सोशल साइंस एंड साइंस एग्जीबिशन करवाना, देन रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करवाना, यूथ पार्लियामेंट। देन 9th एंड 12th के रजिस्ट्रेशन होते हैं इस टाइम, एनरोलमेंट होता है तो वो करना, हेल्थ चेकअप करवाना। देन सितंबर 2022, तो इसमें टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करना, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा मनाना, KVS जूनियर मैथ ओलंपियाड के लिए प्रैक्टिस करवाना या उसको ऑर्गेनाइज करना। देन प्रपोजल फॉर टीचर सेंसर पोस्ट, उसके लिए काम करना। देन अक्टूबर में गांधी जयंती और स्वच्छता एक्टिविटी आ गई, थर्ड क्वार्टर की फ़ी आ गई, 10th और 12th का सिलेबस कितना हुआ है उसको एनालाइज करना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन समर स्कूल्स के लिए उनको देखना। देन ऑर्गेनाइजिंग विजिलेंस अवेयरनेस वीक। देन है सेकेंड क्वार्टर की स्टेटमेंट भेजना, है ना, मतलब क्वार्टरली जो टाइम टू टाइम एनालिसिस होती है ना उसको रीजनल ऑफिस में भेजना रहता है। देन राजभाषा के लिए मीटिंग करना, देन सेंडिंग रिपोर्ट ऑफ CMP टू रीजनल ऑफिस। देन नवंबर आ गया, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना, नेशनल एजुकेशन डे, CMP एक्टिविटीज फॉर प्राइमरी क्लासेस। देन बेसिक फैसिलिटीज का एनालिसिस करना, इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग भी चल रही है टाइम टू टाइम, इस पर भी ध्यान देना आप लोग। देन ऑर्गेनाइजिंग फ्लैग डे एक्टिविटीज ऑन भारत स्काउट गाइड एस्टेब्लिशमेंट डे, PTM को फिर से ऑर्गेनाइज करना, सिलेबस को एनालाइज करना। दिसंबर आ गया, प्री बोर्ड कंडक्ट करवाना, देन जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, PTM करवाना 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए, BMC मीटिंग, स्पेशल क्लास करवाना 10th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए विंटर वेकेशन में।
देन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर, देन KVS एस्टेब्लिशमेंट डे 15 दिसंबर, देन रीजनल इंसेंटिव अवार्ड का ऑर्गेनाइजेशन करवाना, विंटर वेकेशन एंड होमवर्क फॉर विंटर वेकेशन, ठीक है। देन जनवरी आ गया, सेकेंड प्री बोर्ड 12th का, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट फॉर क्लास 3rd to 11th, रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज करवाना, PTN करवाना, पब्लिकेशन फॉर वॉकिंग इंटरव्यू फॉर कॉन्टेक्चुअल टीचर्स, completion of entries in service book of teachers and employee, getting detail of category A and category B employee teacher and employee assets. Then February 2023 आ जाएगा। then क्या होगा उसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास 10th and 12th प्रैक्टिकल करवाना, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर क्लास 1st एडमिशन करवाना, पब्लिकेशन करवाना उसका। देन इंटरव्यू कंडक्ट करवाना टीचर्स एंड ट्रेनर्स के लिए। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कब एंड बुलबुल उत्सव, थिंकिंग डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, 3rd रिवीजन प्री बोर्ड एंड रिवीजन फॉर अदर क्लासेस। देन इशूइंग नोटिस फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगले साल की भी तैयारी कब स्टार्ट होगी वो भी लिखा है। मेडिकल चेकअप स्टूडेंट का, देन विद्यालय बिल्डिंग का एनालिसिस और जो भी जगह है उसका एनालिसिस। देन मार्च आ गया, तो इसमें एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, क्या क्या होगा उसके लिए करना, नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग करना। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, देन क्लास 1st का एडमिशन एज पर KVS गाइडलाइंस, देन क्लब एंड कमिटीज फॉर नेक्स्ट सेशन बनाना, देन प्रिपरेशन ऑफ क्लास टीचर एंड को क्लास टीचर, देन टाइम टेबल नेक्स्ट सेशन के लिए, CCA, CMP एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैलेंडर बनाना नेक्स्ट ईयर के लिए, देन सेंडिंग ऑफ इनोवेशन अवार्ड्स प्रपोजल, देन इशूइंग टाइम टेबल्स, डायरी एंड क्लास रजिस्टर्ड to the teachers on 31st March, closing of accounts on 31st March। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि स्कूल कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आने पिछले के अकॉर्डिंग काम चलता है, कॉन्टिन्यूस में करंट में कैसा काम चलता है, और फ्यूचर की प्लानिंग कैसे होती है, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। और साथ के साथ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग चलती रहती है, ठीक है। तो ये था स्कूल कैलेंडर का एग्जाम्पल। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।